नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को अवश्य जानकारी होगी कि हाल ही में भारत के कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। मतलब राज्यों में मुख्यमंत्री के चुनाव होने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि राज्यों में मुख्यमंत्री का चुनाव किस प्रकार से किया जाता है, क्या मुख्यमंत्री पद के लिए प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा वोटिंग की जाती है, विधायकों के लिए प्रत्यक्ष रूप से की जाने वाली वोटिंग से किस प्रकार से मुख्यमंत्री का चयन किया जाता है। आइए आज के इस वीडियो में राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की पूरी प्रक्रिया के बारे में समझते हैं। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने चुनाव का संभावित खाका तैयार कर दिया है। नवंबर और दिसंबर महीने में 5 राज्यों में अलग अलग चरण में मतदान हो सकता है। सिर्फ इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 राज्यों का चुनाव का खाका तैयार हो गया। नवंबर और दिसंबर में 5 राज्यों में चुनाव होगा। Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक राज्यों में 5 वर्ष के पश्चात पुनः विधानसभा के चुनाव आयोजित किए जाते हैं। इस चुनाव में विधायक पद के लिए प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा वोटिंग की जाती है। दोस्तों, किसी भी राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहाँ कुल 90 विधानसभा की सीटें हैं। इन सभी सीटों पर अलग अलग प्रत्याशी विधायक पद के लिए चुनाव लड़ते हैं। मान लीजिए कोरबा विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ एक्स दल से मोहन, वाई दल से करण और अन्य दलों से प्रत्याशी विधायक पद के लिए चुनाव लड़ते हैं। इसी प्रकार से सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए अलग अलग प्रत्याशी विधायक पद के लिए चुनाव लड़ते हैं। इन सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए राज्य के मतदाता अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से मतदान देकर अपने क्षेत्र के लिए विधायक चुनते हैं। इस प्रकार से सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए विधायक चुने जाते हैं। चुनाव परिणाम आ जाने के पश्चात जिस राजनीतिक दल को बहुमत मिल जाता है, मतलब जिस राजनीतिक दल को उस राज्य के कुल विधानसभा सीट के 50% प्लस 1 सीट मिल जाती है। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ कुल 90 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त करने के लिए 45 प्लस 1 यानी कम से कम 46 सीट प्राप्त करने होंगे। जब किसी राजनीतिक दल को कम से कम 46 सीटें प्राप्त हो जाती हैं, तो राज्यपाल के द्वारा उन्हें सरकार बनाने का आदेश दिया जाता है। अब आप लोगों का प्रश्न होगा, जब चुनाव के पश्चात किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त ना हो तब इस कंडीशन में कैसा किया जाता होगा। तब ऐसे कंडीशन में राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर सबसे अधिक सीट प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सरकार गठित करने का न्योता देता है। इस स्थिति में उस दल या व्यक्ति को निश्चित अवधि के अंदर अन्य दलों से गठबंधन बनाकर या अन्य दलों से सहमति बनाकर राज्यपाल के समक्ष बहुमत यानी 50% प्लस 1 सीट साबित करना होता है। अगर वह राजनीतिक दल गठबंधन बनाने के बाद बहुमत साबित कर लेते हैं तो उन्हें सरकार बनाने की अनुमति राज्यपाल के द्वारा दी जाती है। अन्यथा राज्य में पुनः नए सिरे से चुनाव कराया जाता है। तब तक राज्य की शासन प्रशासन की सारी व्यवस्थाएं राज्यपाल के हाथों में होती हैं। प्रथम चुनाव के पश्चात ही किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हो जाए, यह ज़्यादा अच्छा होता है और इसी बात को राज्यपाल के द्वारा भी प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि बार बार पुनः चुनाव कराए जाने से राज्य की संपत्ति में काफी ज्यादा खर्चा बढ़ जाता है। इस प्रकार के बिना वजह की खर्च जनता और सरकार दोनों के लिए अच्छी बात नहीं होती है। अगर पहले चुनाव में ही किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट रूप से बहुमत मिल जाता है, तब राज्यपाल के द्वारा उन्हें सरकार गठित करने की अनुमति दी जाती है। अब किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना है, इसका निर्णय बहुमत प्राप्त करने वाली राजनीतिक दल अपने दल के आंतरिक नियमों, सिद्धांतों और विचारधाराओं के आधार पर करती है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल के द्वारा अपने विधायकों में से एक विधायक को विधायक दल का नेता चुना जाता है। इसके नाम की सिफारिश मुख्यमंत्री पद के लिए राजनीतिक दल के नेता के द्वारा राज्यपाल से की जाती है। राज्यपाल के द्वारा बहुमत प्राप्त करने वाले विधायक दल के द्वारा चुने गए विधायक दल के नेता को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है। राज्यपाल से अनुमति लेकर ही मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। अपने राज्य के अलग अलग विभागों जैसे शिक्षा, कानून, कृषि, पर्यावरण, इन सब के लिए मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। आपको बता दें कि 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार
मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिमंडल का आकार राज्य की विधानसभा के कुल सीटों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। अर्थात मंत्रिमंडल के गठन के समय ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अपने दल के सभी विधायकों को किसी विभाग का मंत्री बना दें। इस प्रकार राज्यों के विधानसभा चुनाव में जनता के द्वारा विधायक पद के लिए प्रत्यक्ष रूप से मतदान किया जाता है और बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल के द्वारा अपने दल से मुख्यमंत्री का चुनाव दल के आंतरिक नियमों, सिद्धांतों और विचारधाराओं के आधार पर की जाती है। आप भी इस बात का जरूर ध्यान रखें, आप अपने वोट से अपने क्षेत्र के लिए सिर्फ एक विधायक नहीं चुन रहे हैं, बल्कि राज्य के संपूर्ण सरकार के गठन में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आप अपने पूरे विवेक और बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए अवश्य मतदान करें और सरकार के गठन में प्रभावी भूमिका का योगदान करें। मतदान आप सभी का अधिकार है। आप किसी भी व्यक्ति के दबाव के बिना स्वतंत्र रूप से अपने विवेक का उपयोग करते हुए मतदान करें। राज्यों के विधानसभा चुनाव के बारे में बनाई गई ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी लोगों तक पहुँचाएं। और इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।